Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, this is second part of revision. Revision का second part है and chapter is motion in a straight line. And today we will discuss about motion under gravity and after that कुछ numericals इससे related solve करेंगे. So now मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अंडर कब मूव करता है और इसके कौन से एग्जांपल्स है. तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्री फॉल. फ्री फॉल फ्री फॉल मींस अगर किसी भी बॉडी को किसी एक सर्टेन हाइट से अर्थ सरफेस के किसी सर्टेन हाइट से अगर हम उसको रिलीज करते हैं, लेट्स सपोज ये अर्थ सरफेस है और यहां से इसको रिलीज करेंगे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर अगर इस पार्टिकल को ये इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करते हैं तो इसका जो मोशन होगा उस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल. ठीक है ना. तो फ्री फॉल की कंडीशन के लिए हमेशा आपको याद ये रखना है कि फ्री फॉल की कंडीशन के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी में से कितना रखा जाता है, 0 रखा जाता है और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा. g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू इसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होगा 9.8 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके पास एक्सेलरेशन होगा. इसी एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा फ्री फॉल के कंडीशन में. ठीक है, क्लियर है. सो नाउ फ्री फॉल के लिए अगर मोशन इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल के इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस gt. सो नाउ v इज इक्वल टू क्या जाएगा gt, क्योंकि u का वैल्यू हम 0 रखेंगे एंड a इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे g. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. So now u is equal to what, 0. अगर इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे then s is equal to half of gt square. This is second equation of motion for free fall. And third equation of motion अगर हम लिखते हैं तो ये जाओ v square is equal to u square plus 2gh. और यहाँ पे सेकंड केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके हाइट के इक्वल हो जाएगा. इसके इक्वल होगा हाइट के. So now v square is equal to u square plus 2gh and u is equal to again 0, then v square is equal to 2gh. तो ये हमारा v square का वैल्यू हो जाएगा. तो ये तीन इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं फ्री फॉल के केसेस के लिए. सेकंड, अब अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं किसी एक फोर्स से या नीचे थ्रो करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं किसी एक फोर्स से, तो उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगा दोनों के केसेस में. तो दोनों के केसेस में अगर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट होगा. व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, अगर बॉडी मूव करता है अपवर्ड तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है g ये एक रिटार्डेशन के जैसा काम करेगा. कैसे काम करेगा, रिटार्डेशन के जैसा काम करेगा. तो यहाँ पे g को माइनस लेंगे. Whenever a body is moving downward direction, then velocity इस डायरेक्शन में, acceleration भी downward डायरेक्शन में. तो यहाँ पे velocity इंक्रीज होगा तो यहाँ पे g जो है ऐसा एक्सेलरेट करेगा मोशन को. तो दोनों के केस में डिफरेंट होता है कि जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है, जब बॉडी नीचे मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाता है. ठीक है. तो इसके लिए जाएगा when a body move downward direction, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v is equal to u plus gt. सेकंड इक्वेशन होगा s is equal to ut plus हाफ ऑफ gt स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगा s नहीं, यहाँ पे h ले लेंगे. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh.
2gh। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे व्हेन बॉडी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखेंगे नेगेटिव, देन फर्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u माइनस gt। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू नाउ ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो मतलब अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन सारे नेगेटिव लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा, एंड जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो उस केस में सारे इक्वेशंस पॉजिटिव लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मोशन जो है कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। तो दिस इज नोन एज मोशन अंडर द ग्रेविटी। इक्वेशंस वही सेम है, बस कुछ टर्म्स इसमें चेंजेस है, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह हम g यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी-कभी हम इसको 10 भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल, तो यहाँ पे s को रिप्लेस कर देंगे h से, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चलो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट। So now let's see first question. Question is a ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of the tower, return to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. देखिए सिंपल सी बात है कि एक बॉल को थ्रो किया जाता है एक टावर के हाइट से। ये एक टावर है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। इस टावर के हाइट से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है इस तरीके से, तो ये कुछ हाइट पे जाएगा और रिटर्न फिर कहां जाएगा, वो अर्थ पे जाएगा। तो इसका मोशन इस तरीके का होगा, ठीक है। हमसे पूछना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है ये फाइंड करना है, h फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, दैट इज 19.6 एंड time is given 6 seconds. So now we have given that initial velocity u is equal to 19.6 meter per second, acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square, and time t is equal to what, t is equal to 6 second, मतलब 6 सेकंड में वो अर्थ पे रिटर्न आता है। बहुत बढ़िया गुड। सुनो मोशन कैसा है, मोशन अंडर द ग्रेविटी कहां मूव करता है, ये वर्टिकली अपवर्ड। अगर यहां तक इस पोजीशन तक देखेंगे तो इस पोजीशन तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर ये इनिशियल पॉइंट लेते हैं तो यहां से ऊपर गया, ऊपर से वापस इसी पोजीशन पे आया, डिस्प्लेसमेंट 0। नाउ ये बॉडी या बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देन डिस्प्लेसमेंट s is equal to what, minus of h। h is the height of the tower, ठीक है, टावर की हाइट है h। बहुत बढ़िया। सुनो इक्वेशन यूज करते हैं हम, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं या सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut माइनस हाफ ऑफ
जी टी स्क्वायर नेगेटिव इससे ले रहे इक्वेशन हमें पता है क्योंकि इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं ना, तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन है एंड वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ पे ut इज इक्वल टू माइनस हाफ gt, ut माइनस हाफ gt, s इज इक्वल टू, नाउ s इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ h, then minus of h is equal to ut, u is 19.6 into t is 6 minus 1 by 2 into g is what, g means 9.8 into t is 6 का स्क्वायर, 6 है स्क्वायर। सो नाउ मल्टीप्लाई करो उसके साथ, 36 कैरी 3 90 9 6 जा 54 and 3 57 कैरी 5 6 1 6 11, तो 117.6 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, ठीक है 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 8 जा 144, तो 9.8 की 18 से मल्टीप्लाई 8 जा 8 से 64 को 6 4 कैरी 6 72 प्लस 8 72 प्लस 8 80 86 कैरी 8, ये तुम्हारा 9 प्लस 8 17, ये जाएगा आपका 1764, 1 प्लस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। अब इसमें से माइनस कर देना, इसमें से माइनस करो 1176 को, तो ये 8 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, ठीक, यहाँ पे 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58, तो माइनस ऑफ h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 58.8, देन h इज इक्वल टू 58.8 मीटर। तो जो हमारा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग या टावर की जो हाइट है वो कितना जाएगा 58.8 मीटर। क्लियर? सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, a ball thrown up is catched by thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How far was it below the highest point after 3 seconds it was thrown? तो क्वेश्चन है, एक थ्रोअर जो है एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है एंड 4 सेकंड बाद वो है उसको कैच करता है। लेट अस सपोज यहाँ पे एक थ्रोअर है, इसने जो है एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया और बॉल यहां से गया फिर यहां से रिटर्न आया, तो टोटल जो टाइम लगा इसको वो 4 सेकंड का टाइम लगा। मतलब जब ये थ्रोअर बॉल को थ्रो करता है तो 4 सेकंड बाद उस बॉल को वो कैच करता है। तो क्वेश्चन है हाउ हाई डिड इट गो, मतलब ये कितनी हाइट तक पहुंचा, इसकी हाइट निकालना है, ठीक। एंड सेकंड विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, मतलब इसको किस वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका है वो वेलोसिटी निकालना है। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, मतलब 3 सेकंड बाद, जब इसको थ्रो किया है, थ्रो करने के 3 सेकंड बाद इसके हाईएस्ट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। सो नाउ वी हैव गिवन दैट total time t is equal to 4 सेकेंड। क्लियर? सो अगर 4 सेकेंड इसको
टोटल टाइम लग रहा है तो 2 सेकंड में ऊपर जाएगा, 2 सेकंड में ये नीचे आएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन टू गोस एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो इसका हाफ टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना सेकेंड का, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, बहुत बढ़िया, गुड। चलो नेक्स्ट वी हैव गिवन दैट वैल्यू ऑफ g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। g का वैल्यू कितना हाइट पे पहुंचा वो निकालने के लिए, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे जाके ये कुछ सेकंड के लिए रुकता है, अगर ये कुछ सेकंड रुकेगा तो उसके लिए इसके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सुनो हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt, क्योंकि वर्टिकल अपवर्ड थ्रू करेंगे, इक्वेशन माइनस में यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 0 देन u माइनस gt, देन u इज इक्वल टू जाएगा gt एंड g इज इक्वल टू 9.8 into t is 2, देन ये जाए 17.6, सॉरी 19.6, 17 नहीं 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब इस वेलोसिटी से बॉल को जो है वो थ्रो किया गया, बहुत बढ़िया, गुड। हाइट निकाला, क्या निकाला, हाइट निकाला है। तो हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h। यहां से h अगर कैलकुलेट करेंगे तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस में, इसमें जाएगा 2g नेगेटिव। वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 19.6 into 19.6 डिवाइडेड बाय 2 into 9.8 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 9.8 एंड 9.8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 19.6 मीटर। तो कितने हाइट तक पहुंचा ये, 19.6 मीटर हाइट पे पहुंचेगा। अच्छा 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, h डैश निकाल लेते हैं, या s डैश, s से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर माइनस, सुनो ut, u इज व्हाट 19.6 into t is equal to 3, t is equal to 3 सेकंड में हम निकाले तो t का वैल्यू 3 रखेंगे, माइनस 1/2 into g, g is what 9.8 into t square that is 3 square। देखिए 9.8 दोनों में से कॉमन आ सकता है तो 9.8 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 into 3 माइनस 1/2 into 3 का स्क्वायर that is 9, तो 9.8 और ये जो 6 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9.8 into ये जो आपका 1.5 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे सिंपल सा क्वेश्चन। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball thrown vertically upward with a speed of 96.6 meter from the top of the tower return to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, हाँ ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड। एक बार आपको ग्राफ की भी प्रैक्टिस करा दूं। क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज शोन इन फिगर, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर इट। सुनो, एक व्हीकल्स का वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इस तरीके से। दिस पॉइंट इज 2.5 and this point is 5 and height is given as 20. Height is given as 20. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। इसका हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा इसका, वो कैलकुलेट करना है। सुनो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखेंगे, इस केस में, इस केस में और इस केस में, 0 A B एंड C। चलो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम O टू A। जब बॉडी O से A तक मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन का स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन निकाल के करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे एंड स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। लेट अस सपोज ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, दैट इज AD अपॉन OD। सुनो, AD ये हाइट किसके इक्वल होगा, 20, देन 20 बाय व्हाट, OD, और OD इज 2.5। तो पॉइंट डाल देंगे 0 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8। तो A इज इक्वल टू जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर A टू B, जब बॉडी A से B मूव कर रहा है तो यहां पे देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, देन A2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर मोशन B टू C, जब बॉडी B से C की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिटार्डेशन होगा। तो इसमें रिटार्डेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन रिटार्डेशन A is equal to minus of slope of line BC। BC जो लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा वो नेगेटिव में लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है। सुनो, मान नेगेटिव एंड रिटार्डेशन यहाँ पे क्या जाएगा, सेम स्लोप ऑफ द लाइन BE, हाइट अपॉन बेस BE अपॉन CE। सुनो, BE is equal to 20 and CE, C का पॉइंट दे रखे यहाँ पे, C पॉइंट इज गिवन एज 7। देखो तो एक गिवन जो डिस्टेंस है 5 to 7 कितना टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 सेकंड का, डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका तो किस तरीके का बनेगा, दिस इज टाइम एंड
दिस इज एक्सेलरेशन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट. तो एक कितने टाइम इंटरवल तक 2.5 इंटरवल 2.5 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन और यहां पे जो 2.5 सेकंड. तो 2.5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव हो जाएगा. सो नाउ 2.5 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना 0 है, तो इसको यहां तक इस एक्सिस में टाइम एक्सिस पे ले लेंगे 5 सेकंड तक. एंड आफ्टर 5 सेकंड से 7 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है. कितना है? नेगेटिव है. और ये जो है हमारा 7 सेकंड तक हो जाएगा. तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हमारा -10 है और ये हमारा 8 है. तो इस तरीके का हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा. ये आया, ये गया, ये आया और ये. ठीक है. तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा. तो इसको हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दे रखा है, उसमें एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे. अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे. क्लियर? सो नाउ इसको आप सॉल्व कर लीजिए. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.